हंसने की क्या बात है मामी? तुम बात ही ऐसे कर रहे हो। कम ऑन विक्रम, पीला धागा बांधने से कभी किसी को बच्चा हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा मामी, लेकिन आप उस बुढ़िया को नहीं जानती। विक्रम, तुम इन सारी बातों पर विश्वास रखते हो? नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करता। आप जानती हैं मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों का कहना यह है कि जिस पे भी उन्होंने वो पीला धागा बांधा है उनके घर में लड़का पैदा हुआ है। तुम ये कहना चाहते हो कि बुआ ने कैलाशनाथ जी को भी पीला धागा बांधा था? पता नहीं। सो मिस्टर विक्रम शर्मा बाप बनना चाहता है। ओह कम ऑन मामी, डोंट बी सिली। और आप जानती कि वो औरत गायत्री नहीं है, वैष्णवी है। तो फिर ये पीला धागा? ओ ये तो कुछ नहीं है, अभी निकाल देता हूँ। कामिनी, ये संतो बुआ तेरे बहुत काम आ सकती है। तेरे ताश के खेल में ये जोकर कहीं भी फिट हो सकती है। इसे अपनी तरफ कर ले। रहने दो विक्रम। क्यों? बुआ का दिल टूट जाएगा और हमें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मेरा कोई हक तो नहीं बनता कि मैं तुमसे इस घर के लिए कुछ मांगू। रेवती ने और मैंने कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। मैंने और रेवती ने तुम्हें बहुत प्यार दिया। हो सकता है वो प्यार तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचारों को मिटा ना सके, लेकिन बेटी, एक इंसानियत के नाते इस घर पर दया करो। अगर दीदी का धागा बनवाने से रेवती ठीक हो जाती है तो धागा बनवा लो बेटी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। इस घर को एक चिराग दे दो बेटी। इस घर को एक चिराग दे दो बेटी। कमाल हो गया दीदी, रेवती ने अपने आप अपना हाथ इतने ऊपर उठाया। अगर हमारे घर में पोता आ जाए तो क्या सच में रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी? रेवती ठीक हो जाएगी। रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी दीदी। अगर माँ सच में ठीक हो गई तो मैं मारा जाऊंगा, सारा भेद खोल देगी। ऐसा नहीं हो सकता। फांसी पर मैं नहीं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं नहीं चढ़ूंगा। फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते हो ना विक्रम? क्या हुआ विक्रम? किस सोच में डूबे हो? सोच रहे हो कि माँ जी को अगर होश आ गया तो आपको फांसी हो जाएगी। क्या लगता है तुम्हें, संतो बुआ की भविष्यवाणी सच निकलेगी? ये सब बकवास है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। झूठ बोलते हैं आप। अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो इतना डर क्यों रहे? आप डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम गायत्री नहीं हो, बाबूजी को पोता कैसे दे सकती हो? मुझसे बाबूजी का दुख देखा नहीं जाता विक्रम, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। मैं उन्हें पोता दूंगी। मैं इस खानदान को कुल दीपक देकर ये बच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन दीदी तुम क्यों इतनी परेशान हो रही? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये बच्चा और बाई चांस लड़का हो, तुम्हें मालूम है क्या होगा? हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। गायत्री हमेशा के लिए यही रह जाएगी। लेकिन डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? कम ऑन दीदी, तुम्हें तो पता है भैया और गायत्री एक कमरे में नहीं रहते, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं दिखती। तब तो पोता और पोती बहुत दूर की बात है ना? पूछा, तुम एक बात भूल रही हो।
संतो बुआ ने गायत्री के हाथ में पीला धागा बांधा हुआ है। देखो, ये संतो बुआ के पीले धागे काम करते होंगे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे इस केस में तो अगर साक्षात देवी माँ भी आ जाती है ना, तो भैया और गायत्री को नहीं मिला सकती। You don't worry ना। गायत्री का बदला तो एक तरफ है, लेकिन कुलदीपक से हम बाहर कैसे निकलेंगे? विक्रम इस बात को छोड़ेगा नहीं और बाबूजी के सामने उछालेगा। विक्रम ऐसा कुछ नहीं करेगा भोला। विक्रम जानता है अगर मैंने इस घर को कुलदीपक दे दिया तो फिर कभी वो मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा पाएगा, और विक्रम ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तुम देखना भोला, अब विक्रम खुद बाबूजी के सामने इस पोते के लिए इनकार करेगा। वो खुद बुरा बनेगा। अब सफाई उसे देनी होगी, मुझे नहीं। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, कितना होनहार है मेरा बेटा। सुबह सुबह उठते ही तैयार हो गया। दफ्तर जा रहा है क्या? जी बुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। बहुत तरक्की कर। बस मैं तो तेरे उठने का ही इंतजार कर रही थी। क्यों, मुझसे कुछ काम है आपको? नहीं बेटा, ये बस ये ताला लगाना था ना। कहाँ? तेरे कमरे पर। और कहाँ? क्या कर रही हैं आप बुआ? बेटा, जब लोगों की किस्मत का ताला खुलता है ना, तो उनके भाग्य का तारा चमकता है। लेकिन तेरा और इस घर के भाग्य का तारा चमकेगा इस ताले के बंद होने के बाद। हाँ। अरे ये क्या कर रही हो दीदी? बाबूजी, बस आज के बाद ये कमरा कभी नहीं खुलेगा। हाँ। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? गायत्री के साथ अपने कमरे में, जिस तरह से दुनिया के हर पति पत्नी सोते हैं। हाँ। अरे बकवास कर रही हैं आप। मैं अपनी जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं करता। विक्रम, दीदी के साथ तमीज से पेश आओ। बाबूजी माफ कीजिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप बुआ को समझाएं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ। जहां मेरी मर्जी है मैं वहां सोऊंगा। बेटा, मैंने कब इनकार किया? तेरे जो जी में आए कर। लेकिन बेटा, इस घर को एक पोता दे दे। जरा अपनी माँ के बारे में सोच। हाँ? हाँ विक्रम, क्या तुम नहीं चाहती कि रेवती जल्दी से जल्दी ठीक हो? जवाब दो बेटा। बाबूजी, मैं तो चाहती हूँ कि माँ जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, और फिर से हम सबसे बातें करें। देख लिया बेटा, जब बहू ऐसा सोच सकती है तो तू तो इस घर का सगा बेटा है। दीदी की बात मान भी जाओ विक्रम। बकवास है ये सब। मैं इस बच्चे में नहीं मानता। लाइए मेरे कमरे की चाबी, लाइए। और सुनिए, आइंदा मुझे कुलदीप के बारे में नहीं सुनना इस घर में। सत्यानाश, संतो बुआ से मैंने अपने कमरे की चाबी छीन ली और घर में सबको साफ साफ कह दिया कि आइंदा बच्चे की बात होनी नहीं चाहिए घर में। तब तुम बहुत गुस्से में हो। या नेचुरली, ऑब्वियसली। गायत्री मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, और मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो कोई जंग जीत चुकी है। तुम जानते हो विक्रम बेटा कि जंग में हथियार, होश और ताकत के अलावा और क्या चाहिए होता है? अरे मामी, आप पहेलियां क्यों बजाती रहती हैं? साफ साफ बताइए ना। अक्ल, हार और जीत समझने के लिए। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं हार कर आया हूं। गायत्री ने तुम्हारे सामने जाल बिछा दिया और तुम उसमें फंस गए। अरे मामी जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बात कर सकती हैं? यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम साफ साफ बात करते। अगर वैष्णवी बच्चा देने के लिए इनकार करती तो एक्सप्लेनेशन उसे देना पड़ता, वो फंस जाती। लेकिन यहाँ पर तुमने इनकार किया, इसलिए फंसे कौन? तुम। आप उस औरत को, वैष्णवी को नहीं जानती। वो बच्चा देने के लिए तैयार हो गई थी। किसने कहा ये तुमसे? उस औरत ने खुद कहा ना मुझसे। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट।
अच्छी चाल चली है और तुम जाकर उसमें फंस गए। अब क्या करें? यही एक सुनहरा मौका है कि वैष्णवी को तुम घर से बाहर निकाल सकते हो। बच्चे के लिए हाँ कर दो, अपने आप पीछे हट जाएगी। पीछे हट? Are you sure? ऑफ कोर्स। विक्रम बेटा, वैष्णवी गायत्री का बदला लेने आई है, तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। कुल दीपक के लिए उसके पर दबाव पड़ेगा जो दे नहीं सकती। और जब वो मना करेगी तो एक्सप्लेनेशन उसे देना होगा। सच तो वो कह नहीं सकती। चुपचाप उसे घर छोड़कर जाना होगा। ब्रिलियंट मामी। क्या दिमाग चलता है आपका। मामी का दिमाग चलता नहीं, दौड़ता है। अब ये देखना है कि तुम मामी के साथ दौड़ लगा सकते हो या नहीं। कुल दीपक। मुन्ना तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसा मंत्र पढ़ूंगी कि विक्रम देखना सीधे रास्ते पे आ जाएगा। हट हट हट। बुआ मुझे माफ करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बता दे सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुमने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मुन्ना तो इससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछना। देवी माँ कभी संतों की बात नहीं टाल सकती। वो ये आप ही रखिए। ये वो जो कमरे में मैं सोता था ना, उसकी चाबी ये लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बाबूजी, आज से मैं गायत्री और मेरे कमरे में सोऊंगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गायत्री। मैं भी चाहता हूं कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए और हम सबसे बातें करें। ऐसा ही होगा ना गायत्री? तो फिर आज शाम को तैयार हो। मैंने कहा था ना, ये सब संतो बुआ के पीले धागे का कमाल है। प्लीज दीदी, आई डोंट बिलीव दैट, ओके? You don't believe anything. मॉर्निंग, क्या हो रहा है? आपको अचानक क्या हो गया? आप और पापा की बात कब से मानने लग गए? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना? डोंट गिव मी दैट क्रैप, ओके? आप सही सही बताइए कि चक्कर क्या है? कुछ नहीं। भैया, कल तक तो आप इस हमशक्ल को हमारे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। आज अचानक आप इसे बच्चा देने की सोच रहे हैं? तुम दोनों समझा करो ना। ये औरत गायत्री नहीं है जो बच्चा दे देगी, वैष्णवी है, कोई और है, ये मना कर देगी, फिर बाबूजी उस पर प्रेशर डालेंगे। तो या तो बाबूजी उससे नाराज होकर घर से बाहर निकाल देंगे या खुद ये निकल जाएगी, राइट? भैया, यू आर सो कूल। मेरी बात मानिए दीदी, यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं भोला, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने किसी को वचन दिया है। इसलिए कह रहा हूँ दीदी, यहाँ से निकल चलते हैं। अगर भेद खुल गया तो वचन भी नहीं पूरा होगा। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं भोला कि मैंने किसी को वचन दिया और पूरा नहीं किया। जी दीदी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया तो अभी भी वक्त है दीदी, यहाँ से निकल चलते हैं। अरे गायत्री, कहाँ हो भाई? You know, मैंने सोचा कि चूंकि हम दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि मैं अपने कपड़े जो हैं वो भी तुम्हारे कबर्ड में रख दूं। तो मतलब नहीं बनता ना कि मैं
मतलब रात को यहाँ सोने आओ और फिर नहाने धोने के लिए वहां चले जाओ। तुम खुश नहीं लग रही हो यार। कमाल है तुम औरतों का भी, सच्ची कांट बिलीव इट। मैंने सोचा कि ये खबर सुन के कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है तुम खुशी से उछल पड़ोगी, लेकिन तुम तो फंस गई। तुम तो फंस गई ना, सच्ची बोलो। हाँ? तो वो आई थी गायत्री का खून का बदला लेने, लेकिन तुम्हें निभानी पड़ रही है गायत्री होने की जिम्मेदारी। कुलदीपक कहां से लाओगी कुलदीपक? नहीं दे पाओगी। और ये वजह भी तो बतानी पड़ेगी बाबूजी। क्या बताओ कि मैं गायत्री नहीं वैष्णवी हूं। You know वो कहावत बहुत सही, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें अब सिर्फ आज रात तक इंतजार करना होगा। तैयार हो ना? आप ही बताइए, मैं इस खानदान को कुलदीपक कैसे दे सकती हूँ? मैं तो अपनी असलियत भी किसी पर जाहिर नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ माँ जी? मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए माँ जी, इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन आप ही बताइए माँ जी, एक औरत अपनी मर्यादा के साथ कैसे समझौता कर सकती है? जब मैं विक्रम की पत्नी हूं ही नहीं, तो फिर मैं बच्चा कैसे दे सकती हूँ? ये लड़की भले ही मेरी बहू नहीं, लेकिन किसी की तो बेटी होगी। ये जो भी है मेरे घर का बुरा नहीं चाहती। अगर मेरे घर में इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो ये अधर्म होगा। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, मेरे होते हुए इस घर में कोई अधर्म नहीं होगा। मैं आपका घर कभी अपवित्र नहीं होने दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपके घर पर कोई आंच नहीं आएगी। इसे मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? तैयार हो ना?